लगातार भोले बाबा का बारात आप निकालते आए हो, उसके बाद अचानक बजरंग बली की याद, क्या कुछ समीकरण क्या है? भगवान भोलेनाथ जी के 9वें रूप है। नहीं नहीं पंडित जी, आपके द्वारा कथा करना है तो बातचीत कैसी हुई और कैसे वो राजी हुए? हमने बताया कि हम विगत 16 वर्ष हो रहा है भोले बाबा की बारात भव्य रूप में महाबारात निकालते हैं और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और हम निरंतर धर्म के कार्य में या कोरोना का। साधु जी सीताराम, यह वाक्य आपने जरूर टीवी में, रेडियो में या कहीं ना कहीं सुना होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह जी, जो पिछले 16 वर्षों से लगातार शिव जी की बारात निकालते आ रहे हैं, और इस बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने निमंत्रण दिया है, और क्या कुछ आयोजन होने वाला है और किस प्रकार की तैयारियां होगी और क्या कुछ रूपरेखा है, उनसे हम सीधी बात करेंगे। दया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बेहतर संवाद पर। धन्यवाद प्रदीप भाई। सबसे पहले ये बताइए, 16 वर्षों से लगातार भोले बाबा का बारात आप निकालते आए हो, उसके बाद अचानक बजरंग बली की याद, क्या कुछ समीकरण? क्या है? भगवान भोलेनाथ जी के 9वें रूप हैं भगवान हनुमान, इसलिए हमने दिव्य हनुमंत कथा, वो भी जो कथा वाचक हैं अब देश में विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके द्वारा होना है। हमने एक निवेदन किया था और प्रार्थना भी किया था। विगत 2 माह से चर्चा हो रही थी, जो अभी 2 दिन पूर्व ही फाइनल हुआ है। हमने संकल्प लिया है और 3 दिन तक दिव्य कथा हनुमंत जी की चलेगी और दिव्य दरबार भी लगेगा भिलाई में। तो हमें समय मिल गया है, अब हम तैयारी में लगे हैं। हमारी बोलबम समिति पूरी तैयारी एकजुटता के साथ में किस तरह का हो, किस तरह करा जाए, उन सब विषय को लेकर अलग अलग टीम बन रही है। ये बताइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने का ख्याल जो है मन में कैसे आया? धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित जी स्वयं कहीं ना कहीं ईश्वर के अंश हैं और लोगों को जिस तरह से दिव्य दरबार में लोगों के भविष्य और लोगों की किस्मत और लोगों की दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, साथ में ही कथा के रूप में उनका एक अलग ही कथा में नाम कद और पहचान है। तो कहीं ना कहीं बोलबम समिति और भिलाई वासियों की इच्छा थी, हमने प्रार्थना किया और गुरुजी ने स्वीकार कर संकल्प दिया है। अब भिलाई में सितंबर में, आपको अच्छा लगेगा कि सितंबर के लास्ट वीक पे एक हनुमंत कथा होगी 3 दिन की और भव्य रूप से होगी और भव्य भंडारा होगा। अच्छा, ये बताइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंचने की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार थी और क्या कुछ कठिनाइयां आपको आई उस दौरान? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंचने के माध्यम बहुत थे, क्योंकि उनके अनुयायी भक्त और सेवक बहुत है। तो माध्यम के द्वारा चर्चा, चर्चा के द्वारा निवेदन, और निवेदन वो स्वयं देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि किस भाव से भक्त आया है और इसकी इच्छा क्या है। तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके लिए तहे दिल से शास्त्री जी का हम अभिवादन करते हैं, बोलबम समिति अभिवादन करता है, और उनके माध्यम से कथा भिलाई में होगी और सुनने का एक अवसर मिलेगा, जो दूर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश आसपास के प्रदेश से और पूरे जिले से लोग एकजुट होंगे और दिव्य हनुमान कथा का आनंद लेंगे। जब आपने पंडित जी को बताया कि भिलाई में भी पंडित जी आपके द्वारा कथा करना है, तो बातचीत कैसी हुई और कैसे वो राजी हुए? हमने बताया कि हम विगत 16 वर्ष हो रहा है भोले बाबा की बारात भव्य रूप में महाबारात निकालते हैं और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, और हम निरंतर धर्म के कार्य में या कोरोना के काल में हमारी बोलबम समिति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और समय समय पे बाबा की, चाहे सावन का पर्व हो, चाहे माता रानी का समय नवरात्र आता है, तो एक सेवा और भाव की दृष्टि से काम करते हैं, क्योंकि हमारी बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति है। तो सेवा और कल्याण ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। तो हमने उनको पूरी बातों से गुरुजी को अवगत कराया और गुरुजी उस बात से प्रसन्न हुए, और स्वयं फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट, तो ये पूर्व मंथ की बात थी, फिर अभी 2 दिन पूर्व उन्होंने हमें समय दिया, और समय के साथ अब जो उत्साह, जो जिज्ञासा भिलाई वासियों को थी, आज वो खुले न समा रहे हैं
और सुबह से हो गया फोन और लोगों का आने का, कब कहाँ कैसे, और सेवा करने का जो भाव है वो निश्चित तौर पे देखने योग्य होगा। लगातार आपके पास फोन भी आ रहा है, लोग आपको बधाई भी दे रहे हैं, तो किस रूप में देखते हैं? मानो भिलाई के लोग अब काफी उत्साहित हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। देखिए, एक व्यक्ति जो हिंदुत्व की झलक जगाते हुए आज पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करने वाले एकमात्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो निश्चित तौर पे युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे और बुद्धिजीवी वर्ग, IPS IAS हर प्रकार के लोग उनके सेवक हैं, भक्त हैं। और सबको कहीं ना कहीं मन के अंदर, और ईश्वर चूंकि हनुमंत कथा है और हनुमान जी के स्वरूप स्वयं है, तो उस भाव से लोग देखते हैं और उनकी जिज्ञासा है कि हम उनके दर्शन पाएं। तो इतने दर्शन पाने के लिए लालायित हैं और दर्शन पाने के इच्छुक है, और साथ ही सेवा करने के लिए तत्पच। मुझे कहाँ कैसा क्या काम, मुझे कैसा अवसर आप देंगे, मतलब कई प्रकार की बात। तो समान रूप से मैं हूँ या वो हूँ, हम सब एक सहभागी बनेंगे और साथ में रह के इस भिलाई के अंदर हनुमंत कथा को सफल बनाएंगे। महाभंडारा एक महा स्वरूप दिखेगा और लोग जो आएंगे आनंद लेंगे कथा का, और दिव्य दरबार में जो उनकी मनोकामना, जो उनका भाव है और जिस तरह की इच्छा है वो लोगों की पूरी होगी। अच्छा, सितंबर माह ही आपने क्यों चुना है? इसके पीछे कोई रीजन या कुछ कारण? सितंबर माह नहीं, हम तो अर्जी लगाए थे कभी भी दे दें, लेकिन गुरु जी का पूरे देश के अंदर में चल रहा है और पूरे देश के अंदर में जगह जगह चल रहा है, इसलिए समय तो उनके पास 2025 तक जो है वो पूरा पैक है। लेकिन हमने प्रार्थना किया और गुरु जी को लगा और उनका आशीर्वाद हमको मिला। अच्छा, तैयारियों की अब बात की जा चुकी, उनके कथा में हमने देखा लाखों लोग आते हैं, तो कौन कौन से ऐसे ग्राउंड से भिलाई में आपने जो अभी जिनकी देख रेख आप कर रहे हैं, और क्या कुछ लगता है कि पर्याप्त होगा उस ग्राउंड में कार्यक्रम करना? देखिए, जयंती स्टेडियम का ग्राउंड कह लें, चाहे खुर्सीपा भिलाई का ITI ग्राउंड कह लें राम मंदिर का, या वैशाली नगर क्षेत्र में वैकुंठ धाम का, अभी हम देख रहे हैं। और अपनी टीम जो आ रही है बाला घाट, और जो गुरुजी के यहाँ से देख के टेंट वालों के द्वारा बैठ के समझ के जान के पर्याप्त व्यवस्था कराएंगे। पानी का समय हुआ इसलिए पूरी तरह वाटर प्रूफ टेंट लगेंगे और हर तरह की व्यवस्था कराएंगे। और कराएंगे क्या, कराने वाले तो हनुमंत जी हैं, भगवान राम भोले शंकर है। हम लोग तो माध्यम में सेवक हैं और भक्त हैं, और हम सबका भाव है कि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। कराएंगे वो, हम सब सेवा करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से भोले बाबा की बारात में आप बारात के दौरान तमाम नेताओं, चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, राजनेता हो या IAS अधिकारी हो या जो भी सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनको बाकायदा आप निमंत्रण देते थे और वो आते भी थे। तो इस बार क्या माना जाए, बागेश्वर वाले जो बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उनकी कथा को सुनने के लिए आप किन किन लोगों को निमंत्रण देंगे? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी चूँकि भगवान स्वरूप हैं और भगवान भोले बाबा की जो बारात है, हम कोई नेता हैं ऐसा नहीं है। हम आम आदमी की तरह, भक्तों की तरह सब लोगों को कार्ड देते हैं जो बाबा के भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, सेवक हैं। उसी तरह से इसमें भी हम सबको कार्ड देंगे, और कहीं कोई विषय ही नहीं है राजनीति का। ये धर्म की नगरी है और भिलाई धर्म की नगरी हो, उस भाव से हमने 16 साल हो गए बाबा की बारात को, क्योंकि जब बात छत्तीसगढ़ की हो तो दुर्ग को धर्म की नगरी से जाना जाए। इसलिए धर्म का पैमाना और धर्म की बात होती है, वहाँ इंसानियत और एक भाव के साथ में हम सबको कार्ड देते हैं और सम्मिलित होने का निवेदन करते हैं, चाहे वो बाबा की बारात का हो, क्योंकि वही आते हैं जो भाग्यशाली होते हैं। तो हमारा काम है उनको एक पोस्टमैन की माफिक जानकारी देना और माध्यम बनना, जिसके भाग्य, जिसकी किस्मत, क्योंकि उनकी नज़र में सब समान है, क्या राजा, क्या रंक और क्या फकीर। जो भक्त है वो बाबा का है, भगवान हनुमंत जी का, हनुमान जी का है, क्योंकि जो आएगा वो आशीर्वाद पाएगा।